फ्रेंड्स वेलकम्स टू योर चैनल S4E क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा टॉपिक रहेगा, दैट इज योर मीटर ब्रिज। ठीक है, यहाँ जिसे हम लोग स्लाइड वायर ब्रिज कहते हैं। ठीक है, ये हमारा लेक्चर जो है बेसिकली आज रहेगा। और इसके बाद हम लोग जो है इसी पर बेस्ड या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उस पर बेस्ड दो न्यूमेरिकल जो है वो हम लोग स्टडी करेंगे और इसी के साथ हमारा जो लेक्चर है वो फिनिश हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट, स्लाइड वायर मीटर ब्रिज, सबसे पहले डेफिनेशन ये आती है कि आखिर ये होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। किसकी एप्लीकेशन है? व्हीटस्टोन ब्रिज की, जो आपने पढ़ा था। दैट इज यूज्ड टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस। एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए ये जो है वो स्लाइड वायर मीटर ब्रिज जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? तो ये जो ब्रिज है बेसिकली ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज की एक स्लाइड वायर फॉर्म है। तो इसे सबसे पहले जो है गस्तव किरचॉफ ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। ये आपने याद रखना है। किरचॉफ ने जो है इसी की जो है इन्वेंशन जो है वो की थी, जिसका जन्म जो है 1824 से लेकर 1887 तक जो है वो चला था। आई होप आप लोगों को समझ लग रही होगी। तो स्लाइड वायर मीटर बेसिकली एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसकी? व्हीटस्टोन ब्रिज की, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज की ये एक्सप्रेशन आती है, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। अगर इनमें से कोई एक रेजिस्टेंस नहीं हो और बाकी आपको नोन हो तो आप वो निकाल सकते हो इक्वल टू की वो लगा के। ठीक है ना? सपोज फॉर एग्जांपल आपको R की वैल्यू निकालनी है तो आप ऐसे लिखोगे PS इक्वल टू QR। तो R इक्वल्स टू PS बाई Q। तो यहाँ से आप R की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसीलिए ये इसकी एप्लीकेशन जो है वो बन जाती है। आई होप आप लोगों को समझ लग रही होगी। लेट अस प्रोसीड टू इट्स कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन पढ़ने से पहले दोस्तों प्रिंसिपल आ चुका है। तो प्रिंसिपल किस पे काम करता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये बेसिकली बेस्ड होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज के। तो व्हीटस्टोन का ब्रिज का जो प्रिंसिपल है उसी पे ये जो बेस्ड है। जब भी ब्रिज आपका बैलेंस होने पर क्या हो जाएगा, आपका जो P अपॉन Q है वो R अपॉन S के बराबर हो जाता है। जब ये बैलेंस कंडीशन है, आपको पता होगा जब गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, जब गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है तो ही वो P अपॉन Q जो है वो R अपॉन S के बराबर होता है, जो कि हमारी डेफिनेशन होती है किसकी? व्हीटस्टोन ब्रिज की। आई होप आप लोगों को समझ लग रही होगी। तो लेट अस प्रोसीड टू इट्स कंस्ट्रक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो ये आपके सामने एक डायग्राम जो है वो बनी हुई है ब्रिज की। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, आप ध्यान से देखिए एक बार इसको। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक वायर रहती है। देखो यहाँ पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है एक वायर होती है। जो वायर जो है वो कॉन्स्टेंटेनियस या मैग्नीन की वायर होती है, मैग्नेनिन। या फिर कौन सी वायर होती है? कांस्टेंट की वायर होती है। ठीक है, ये वायर रहती है हमारे पास। जो वायर जो होती है, यहाँ पर हमारी जो वायर है वो कौन सी है? AC। ठीक है, A से लेकर C तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इसकी जो लेंथ रहती है, जो वायर की लेंथ रहती है वो रहती है 1 मीटर। 1 मीटर होती है, इसीलिए लोग इसे क्या बोलते हैं? स्लाइड मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज यानी इसकी जो लेंथ रहती है वो 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ रहती है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? स्लाइड मीटर ब्रिज। आई होप आप लोगों को समझ लग रही होगी। इस वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो यूनिफॉर्म रहता है। इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया रहता है। ठीक है, थ्रू आउट द वायर, यानी वायर आपकी कांस्टेंट रहती होगी। और इसे क्या किया जाता है, एक वुडन बॉक्स पे जो है वो इसे फिट किया होता है। ठीक है, फिट किया होता है और एक मीटर स्केल जो है इसके साथ लगाई होती है, जो आपके सामने यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रही है। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर जो है वो स्केल लगाई गई होती है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो गैप के अंदर जो है वो यहाँ पर कॉपर की स्ट्रिप्स लगाई थी, इसे लोग बोलते हैं, ये जो एल्बो सी है इसे लोग कॉपर स्ट्रिप बोलते हैं। यहाँ भी लगी हुई है, कॉपर की स्ट्रिप्स जो है वो लगी होती है और बेंट किया होता है उन्हें राइट एंगल्स पर। ठीक है,
ताकि वो क्या बन जाए, दोनों एंड वाली साइड किया होता है। देयर इज अनदर थिक कॉपर स्ट्रिप जो फिट की होती है ऑन द बोर्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड गैप। ये भी एक कॉपर की स्ट्रिप लगाई होती है ताकि प्रॉपर गैप जो है वो मिल जाए दोनों रेजिस्टेंस के बीच में, एंगल स्ट्रिप्स के बीच में, ऐसा बोल लो आप लोग, ठीक है। एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है इसके अंदर जिसका नाम होता है आर, जो लगाया गया था इन वन गैप, और दूसरी जगह पर जो लगाया होता है उसे लोग बोलते हैं अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस, ये हमें नोन जो है वो नहीं होता है। क्लियर? तो यहाँ जो बी टर्मिनल आपके सामने है, ये सेंट्रल कॉपर स्ट्रिप होती है हमारी। ये जो बी टर्मिनल है, दिस इज सेंट्रल कॉपर स्ट्रिप्स जो हमारी थी उसे लोग बोलते हैं, ठीक है। ये सेंट्रल कॉपर स्ट्रिप होती है, और इसमें एक जॉकी जे जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये वाला चीज, इसे एरो बनाया गया है, यहाँ पर लिखा नहीं तो ये होती है एक जॉकी, और जॉकी के साथ कनेक्टेड किया होता है गैल्वेनोमीटर, ताकि छोटी से छोटी जो है करंट जो है वो इसको भी मेजर कर सके। और इसी जॉकी को उठा के हमें ए से लेके सी वाली जो वायर है उस पर घुमाना होता है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर हम लोग घुमाते हैं इसको, इस जॉकी को इस जगह पर जहां मैं रेड पोर्शन कर रहा हूँ, आपने इस चीज को ध्यान से समझ लेना। एक बैटरी होती है ई जिसका ईएमएफ रहता है, वो कनेक्टेड की होती है, और एक की जो है जहां पर K1 जो है की लगाई होती है, उसे भी कनेक्टेड किया जाता है टू द टू एंड्स ऑफ द वायर, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को कंस्ट्रक्शन समझ लगी होगी। एक बार दोबारा सुन लीजिए। एक हमारे पास कॉन्स्टेंटेनियस मैग्नीन की वायर होती है जिसकी लेंथ जो है 1 मीटर रहती है। हमारे पास दो जो है वो कॉपर की स्ट्रिप्स रहती हैं। कॉपर की स्ट्रिप्स के साथ जो है वो हमने क्या किया होता है, उनको 90 डिग्री पे रखा होता है, और वो हमें एक सुटेबल गैप प्रोवाइड करने के लिए एक सेंटर में भी हम लोग कॉपर स्ट्रिप लगाते हैं ताकि एक गैप बना रहे। और हमारे पास एक आर रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, और एक हमारे पास एस यहाँ पर जहाँ लगा हुआ है, ये होता है हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस जिसे हमने फाइंड आउट करना होता है। एक सेंटर से एक कॉपर स्ट्रिप बी से एक जॉकी जो है वो लगी होती है, और उसके साथ एक गैल्वेनोमीटर को प्लेस किया जाता है ताकि उसे हम लोग जो है स्मॉल से स्मॉल करंट जहां हमें डिटेक्ट हो हम वहां पर क्या कर ले, उसको मेजर कर सके। क्लियर? ये समझ लगी आप लोग? चलिए चलते हैं वर्किंग वाली साइड। सो डियर स्टूडेंट्स, आप चाहो तो वर्किंग कंस्ट्रक्शन का एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो। वैसे मैंने आपको सारी बता दी है, लेकिन फिर भी आप यहाँ से जो है वो ले सकते हो। आप ध्यान से पढ़ लीजिए मैंने क्या क्या लिखा है। टेक ए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट के लिए आपको टाइम मिल जाएगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। चलिए आगे चलेंगे वर्किंग वाली साइड। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आ चुकी है हमारी वर्किंग। वर्किंग के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। हम लोग सबसे पहले जो है वो की को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने से हमारा जो सर्किट है वो चलना स्टार्ट हो जाता है, और एडजस्ट करते हैं नोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर को फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। इस वैल्यू को हमने क्या करना होता है, एडजस्ट करना होता है। सबसे पहले इसको वैल्यू कर दी एडजस्ट, एडजस्ट कर दी। नाउ मूव द जॉकी ओवर द वायर ए सी। जो आपकी वायर जो है ये लगी हुई है, देखिए ये वाली वायर जो लगी हुई है, ये वाली, आप इस पे जॉकी जो है वो उसको घुमाते हो, ठीक है, वायर पे। लेट द पोजीशन जो जॉकी की, सपोज करो कि यहाँ पर पोजीशन है मान लीजिए, तो इस पोजीशन को आपने नाम दे देना है। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा मिटा देता हूँ यहाँ से। तो डियर स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए जॉकी जो है वो यहाँ पर सेट हो गई है, तो इसका नाम दे दिया हमने जे। जे पॉइंट पर आपकी जॉकी जो है वो सेट हो जाती है। अब जे पॉइंट पे जहां पर आपकी जॉकी सेट होती है उससे, अब आपको इतना पता है, अगर आप पहली लेंथ जो है वो L1 यहाँ पर ली हुई है, तो L1 सपोज करते हो, तो L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए टोटल 100 है। 100 में से आप लोग क्या करते हो, टोटल जो है वो वायर आपकी जो है 100 सेंटीमीटर या मीटर की, 100 सेंटीमीटर की है। आप इसको L1 मानते हो, इस लेंथ का मतलब क्या होगा, ये होगी 100 माइनस L1, तो ये निकल जाएगी। इसी तरह से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ लग गया होगा। सो उसके बाद क्या होगा, अब आपने क्या करना है, लेट द पोजीशन ऑफ जॉकी कर दिया, और आपने पोजीशन इस जगह पर सेट करनी है। आपने पोजीशन ऑफ जॉकी इस तरह से सेट करनी है कि आपके पास क्या हो जाए, वहां पर जो है वो गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन देना बंद कर जाए। जहां पर नो डिफ्लेक्शन आएगी गैल्वेनोमीटर की, वहां आपने क्या कर देना है, जॉकी को क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। क्लियर? ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब आपने क्या मान लेना है, अब ध्यान से समझना है। लेट जो सो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने क्या कर लेना है, आपने लेट कर लेना है। हम लेट करेंगे, लेट जो द रेजिस्टेंस
ऑफ जो वायर है, जो बिटवीन कहाँ कहाँ पर है, ए पॉइंट से लेकर जे पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको हमने मान लेना है बी, उसको अपने लेट कर लेना है कि वो हमने मान ली यहाँ से लेके जो यहाँ तक है उसको रेजिस्टेंस मान लिया हमने पी। ठीक है, पी मान लिया, ए एंड जे बी पी एंड बी पी एंड दी रेजिस्टेंस ऑफ जो आपकी वायर बची है। अब बची कौन सी है, देखिए ध्यान से, आपने इस चीज को ध्यान से समझना है। जो वायर जो आपकी बची है यानी 100 माइनस L1 वाली जो वायर बची है, जो पीछे बची है उसको हमने मान लिया Q, यानी ये चीज जो यहाँ से यहाँ तक थी इसका नाम डाल दिया Q। क्लियर। और उसके बाद आपने लेट कर लेना है कि लेट, ठीक है, स्मॉल r जो है, ठीक है, इज द रेजिस्टेंस, इज द रेजिस्टेंस, कौन सा रेजिस्टेंस, पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, बिकॉज जो वायर जो है वो बहुत बड़ी है तो हम उसका जो है पर यूनिट लेंगे। तो देन आपके पास दो डेफिनेशन बन जाएंगी। जो P होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका जो P होगा रेजिस्टेंस इनटू जो उसकी लेंथ है। मैंने यहाँ पर जो है लेंथ लेट की है L1 तो मैं L1 लिखूंगा, ठीक है। एंड जो Q होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, Q हमारी बन जाएगी 100 माइनस L और ब्रैकेट में इसका रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस हमने क्या मान लेना है, R। क्लियर। अब हमने लगानी है अपनी कंडीशन। नाउ यहां पर लिखोगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से जो कंडीशन थी वो क्या थी कि भाई आपका जो P अपॉन Q जो होता है वो आपका R बाय S के बराबर होता है। तो ये कंडीशन लगाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो जैसे ही आप व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन जो होती है P बाई Q इक्वल्स टू R बाई S लगाते हो, तो इसमें से आपको इतना पता है कि अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है यहाँ से, सपोज करो कोई भी एक रेजिस्टेंस निकालना है, मैं S की वैल्यू कर रहा हूँ, S जो होगा वो किसके बराबर होगा भाई Q बाई P इंटू R के बराबर। क्लियर है कि नहीं। तो ऐसी बात होगी तो आप क्या लिख पाओगे यहाँ से, भाई हमारा S जो है वो किसके बराबर है, तो यहाँ से आ जाएगा Q की वैल्यू क्या है, R इंटू 100 माइनस L1, क्लियर, अपॉन R इंटू L, ठीक है, और बाहर आ जाएगा आपका R। क्लियर। तो यहाँ से R और R कैंसिल हो जाएंगे तो S की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी आपकी 100 माइनस L1 डिवाइडेड बाय L1, तो बाहर आपका आ जाएगा R। सो इस तरह से जो है हम लोग जो है अननोन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो निकाल सकते हैं। थस by knowing the value of L1 और R की, we can calculate S। क्लियर। तो यही था हमारा क्या, स्लाइड वायर ब्रिज, जिसे आप लोग मीटर ब्रिज कहते हैं या स्लाइड वायर ब्रिज कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ लगी होगी। इसमें क्या करना है, याद रखिए ध्यान से, आपने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लेना है और S जो होगा वो आपका अननोन रेजिस्टेंस होगा, उसे मान लेना है। एक वायर लेनी जिसकी लेंथ L1 होगी और रेजिस्टेंस जो लेना है वो पर यूनिट लेंथ के हिसाब से लेना है, तो आप मजे से जो है वो कंसिडर कर पाओगे। जो L1 आप डिस्टेंस यहाँ तक यहाँ लेते हो, इसे आपने अपना मान लो कि मैंने P माना था, P मान लेना, और इसको आपने क्या मान लेना है अपना Q। तो इस तरह से आप लोग जो है वो मजे से निकाल पाओगे। आई होप आप लोगों को समझ लग रही होगी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इस ब्रिज के हैं वो सुन लीजिए आप एक बार। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सुन लीजिए आप। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में सबसे पहले आपने लिखना है कि अगर आपका R जो है वो S के बराबर अगर पहुंच जाता है तो बैलेंस पॉइंट का जो ब्रिज होगा वो नियर आपका मिडल होगा, नियर मिडल ऑफ स्लाइड वायर। ठीक है, अगर याद रखिए ध्यान से, अगर R जो है वो नियरली इक्वल टू है S के, तब जाके। क्लियर। नंबर 2,
सेंसिटिविटी इस ब्रिज की मैक्सिमम तब होती है जब आपका रेजिस्टेंस ऑफ इसकी जो 4 आर्म्स हैं, ठीक है, वो ऑफ द ब्रिज जो है वो सेम हो। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी कब होगी, जब इसकी 4 आर्म्स जो है वो सारी की सारी क्या होंगी, आपकी ऑलमोस्ट सेम होंगी, तब सबसे मैक्सिमम आपको जो है वो मिल जाएगी। क्लियर। तो नेक्स्ट जो है इसके बाद वो ये है कि द डिस्टेंस, हाँ, डू नॉट, ये भी अपने याद रखना है, डू नॉट ड्रैग, ठीक है, डू नॉट ड्रैग द जॉकी ओवर द वायर। जॉकी को आपने वायर के ऊपर ड्रैग नहीं करना है, ओवर द वायर। इसकी वजह से जो है वो वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है वो वायर का जो है चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर जॉकी रखोगे तो वो जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उसमें फ़र्क आ सकता है, तो आपने ये चेंज नहीं करना है। क्लियर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है ताकि आप लोगों को चीज़ जो है वो समझ लगे। क्लियर। चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव न्यूमेरिकल्स ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सबसे पहले ये है कि आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इस नेटवर्क का, आपके सामने दिखाई दे रहा है। आई होप आप लोगों को समझ लग रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ध्यान से मेरी बात को समझ लेना है कि अगर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है तो ये चीज़ जो है दोनों में कॉमन है। तो यही व्हीटस्टोन ब्रिज किस तरह से बनता था, इस तरह से, अगर आपको याद हो। देखिए, ये मैं थोड़ा सा बना देता हूँ आपको। तो ये चीज़ दोनों में कॉमन होती थी, तो ये यहाँ पर 40 जो है वो कॉमन है, हम इसको लेंगे नहीं, तो इसका सिंपल स्ट्रक्चर जो बन जाएगा नेक्स्ट वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये इसका नेक्स्ट स्टेप रहेगा। हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, 15 ओम, 15 ओम, 30 ओम, 30 ओम। क्लियर, इजी है। तो ये रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो इसके बाद इसका बन जाएगा हमारे पास ये कुछ इस तरह से, ठीक है। आप इसको पैरेलल है तो ये 30 बन जाएगा, पैरेलल सीरीज में सीधे प्लस होते हैं। ये दोनों भी सीरीज में है तो ये बन जाएगा 30 30 60। क्लियर। अब ये दोनों पैरेलल हैं तो 1/30 प्लस 1/60 बनेगा आपका, ठीक है। तो 60 प्लस 30 डिवाइड बाय 6 3 18 और 00, तो यह आ जाएगा 90/1800। 10 कैंसिल, 9192 80, तो 1/20 अभी तक आ चुका है। 1/20 आपका आएगा आर इक्विवेलेंट, सॉरी 1/r इक्विवेलेंट। तो आर जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना आ जाएगा, 20। क्लियर। तो यही आपने जो क्वेश्चन इसका निकालना था, मैंने आपको डायग्राम से ही समझा दिया। आई होप आप लोगों को समझ लगी होगी।